धननी मैंने मान बिन दान धन ऐनहीन तनशीन एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु द्योत। मंगलाचरण से पूर्व आप लोग आ जाइए और एक सामान्य शिष्टाचार के नाते पहले आज बता देता हूँ। एक सामान्य शिष्टाचार ये होता है कि अगर मंगलाचरण हो रहा है कक्षा में तो अपनी जगह पर स्थान पर खड़े रहकर आप थोड़ी देर तक वेट करें, फिर मंगलाचरण पूरा होने के बाद आप आएँ। जैसे राष्ट्रगान के लिए करते हैं ना, थोड़ा शिष्टाचार होता है ना। अब कोई इसमें क्या है, बैठ के राष्ट्रगान कर लें तो क्या है, सामान्य शिष्टाचार है, इसका पालन होना चाहिए। आ जाइए, चलिए वापस आ जाइए। हमारी चर्चा जो आज चलने वाली है वो धन के पक्षपाती के संबंध में होने वाली है। धन के पक्षपाती ने जितने भी कारण बताए थे शास्त्राभ्यास नहीं करने के और पैसे कमाने के, कि पैसे कमाओ, धन अर्जन किया जाए, मिलीनियर बिलीनियर बना जाए, करोड़पति होया जाए, और लखपति तो आजकल छोटी बात है ना। तो ये सब है ना, ये सब बना जाए। आप तो ये विधियां बताया करो कि ऐसे बड़े आदमी कैसे बने ना। ये शास्त्राभ्यास करने से क्या हो जाने वाला है, इस प्रकार का प्रश्न कल अपन ने यहाँ देखा था। आज सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, उत्तर पर अपन स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न क्योंकि कल मैंने आपको समझा दिया था। प्रश्न नंबर 22, पेज नंबर 24। अर्थ और धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता है। सर्व कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। आप लोग चाहें तो इस पे पॉइंट डाल लें। पहला पॉइंट उसने खड़ा किया विनम्र कि सर्व कार्य धन से बनते हैं। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि धन से ही प्रभावना आदि धर्म होते हैं। तीसरा पॉइंट, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। ये 3 पॉइंट हैं। अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना। जिस समय आप स्वाध्याय के लिए हमें भेजते हैं उस समय तो हम अपनी दुकान खोलेंगे, मतलब सुबह जिस समय स्वाध्याय चल रहा है तो उस समय हम स्वाध्याय को छोड़कर, जैसे मान लीजिए कि 8 बजे स्वाध्याय चलता है तो हम 8 बजे से दुकान खोलने लग जाएंगे। आप लोगों ने अगर देखा हो तो छोटी छोटी जगहों पे ये बहुत होता है, स्पेशली छोटी जगहों पे ज़्यादा होता है। जयपुर में अगर आप देखेंगे तो 11 बजे दुकानें खुल रही हैं, सिटीज़ में 12 बजे खुल रही हैं आराम से, है ना। और छोटे छोटे गांव में आप देखोगे तो 5 बजे से ही खोल के बैठ जाते हैं ना, कि कोई आ जाए, कोई मिल जाए, कोई भूला भटका आ जाए, 5 रुपए की बौनी हो जाए, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से होता है। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसलिए धन पैदा करने का उद्यम करना। हम स्वाध्याय को स्किप करके पैसा कमाने के लिए दुकान में जाएंगे, ठीक है। देखिए उत्तर क्या देते हैं टोडरमल जी। चूंकि आप लोगों ने पिछले में भी देखा होगा, टोडरमल जी ने कई कई तरीके के संबोधन दिए हैं। चरणान्यों के पक्षपाती को दिया है, द्रव्यान्यों के पक्षपाती को दिया है, अब यहाँ पर धन के पक्षपाती को भी कुछ संबोधन दिया है। क्या दिया है? पापी शब्द का पहले भी प्रयोग किया था, किसी को ध्यान है? किधर ध्यान? देखिए सब लोग खोजिए कहाँ पापी नाम का संबोधन और दिया है। कुछ पाप के संदर्भ में बताया हो, पाप का लक्षण बताया हो। अब तो हिंट समझ में आ रहा है। पाप का लक्षण कुछ बताया था। पाप का लक्षण यह तो पापी का लक्षण है। जिन्हें नहीं मिला उनको बता देता हूं, पेज नंबर 22 पर। क्या हो गया? ज्यादा ताली पता है कौन बजाता है?
आगे बढ़िए। उत्तर, रे पापी। अब वापिस आ जाओ, इधर आ जाओ। रे पापी मतलब सबसे पहले टोडम, क्योंकि देखो संबोधन भी प्रश्न अनुसार दिए गए हैं। जब चरणानुयोग संबंधी प्रश्न किया गया तो उस प्रकार का संबोधन दिया, जब द्रव्यानुयोग संबंधी पक्ष का प्रश्न किया गया तो उस प्रकार का संबोधन दिया। अब यहां पर धन का पक्ष लिया जा रहा है ना, इसका मतलब टोडरमल जी ने धन कमाना किसका लक्षण कहा? पाप का लक्षण क्या है? क्योंकि पाप पूर्वक ही तो पैसा कमाया जाता है और उस पैसा कमाने से मुख्यतः पाप ही तो किए जाते हैं। देखिए क्या है, इसके आगे भी समझते हैं। रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं है, भाग्य से होता है। देखो आप लोगों ने अभी तक जितनी भी व्याख्याएं सुनी होंगी वो अभी तक ये सुनी होंगी कि पैसा कमाइए, ये आपके हाथ में है। यहां देखो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि धन कुछ अपना किया नहीं है। आप लोगों को अगर ध्यान हो संयम, तो पिछली साल मैंने आपको अकृत पुण्य की एक कहानी सुनाई थी। एक वो व्यक्ति था जिसके खोदने पर धन निकला, अकृत पुण्य। फिर यहाँ जहाँ भी गया वहाँ उसको पैसा पैसा मिला, चारपाई भी उसने ली तो उसमें भी पैसा पैसा निकला। ये प्रथमानियों की ये जो कहानी थी, इस कहानी में भी ये बताया गया था कि धन जो है वो अपना किया नहीं है। देखो इसका मतलब सुनिए, जगत में कहा जाता है कि इन्होंने मेहनत की, ये लोग सक्सेस का अपना वो भी बताते हैं मंत्राज कि ये इन्होंने सक्सेस का ये किया, ऐसा 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 फॉलो किया। लेकिन आप लोग खुले दिमाग से कुछ सोचिए, अगर सचमुच धन अपना किया होता है तो कितने सारे लोग हैं जो धन कमाना चाहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो बहुत धन कमाना चाहते हैं। लेकिन सच्ची स्थिति तो यह है कि धन कुछ अपना किया नहीं है। 5 मिनट खड़े रहो। धन कुछ अपना किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। आप लोग रत्नगण शावकाचार्य में भी अभी पढ़ रहे हैं, यदि पाप निरोधन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा स्रवसन्यो संपदा किम प्रयोजनम। ये पढ़ लिया ना आप लोगों ने। यदि पाप का उदय है तो संपत्ति की क्या जरूरत है, कितना भी कमाओ नष्ट हो जाने वाली है। और पुण्य का उदय हो तो भी 5-5 बजे उठ के दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगी। अब इसका मतलब भाग्य से पैसा आता है, इतना तो क्लियर हुआ ना। ये कोई देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चलता फिरता कोई भी व्यक्ति मानता है। इसमें जैन धर्म का कोई नवीन नहीं है। भाग्य से पैसा आता है, वैभव, ये हर कोई मानता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होती। लेकिन भाग्य किसे बोलते हैं? शास्त्र अभ्यास करने से जो पुण्य बनता है उसी का नाम तो भाग्य है। पुण्य का नाम ही तो भाग्य होता है ना। इसी को ही तो लक बोलते हैं। आज मेरा लक खराब था, आज मेरा लक अच्छा था, उसका लक बहुत अच्छा है, मेरा लक बहुत खराब है। यहां टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं पैसा आता है। अब इसकी देखो एक प्रक्रिया समझो। पैसा आता है किससे? भाग्य से। भाग्य किसका नाम है? पुण्य का नाम है। और शास्त्र अभ्यास से वो क्या होने वाला है? वह पुण्य का ही तो बंद होने वाला है। होता क्या है, और यहां प्रश्नकार क्या समझ रहा है, शास्त्राभ्यास करना और पैसा कमाना मानो आपस में विरोधी हो। आगे टोडरमल जी कहने वाले हैं अगर तुम्हारे पैसा आना होगा तो क्या शास्त्र अभ्यास रोक देगा? और अगर नहीं आना होगा तो शास्त्र अभ्यास क्यों छोड़ते हो? देखो आगे ये कहने वाले हैं यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? अगर तुम्हारे पैसा आना होगा, तुमने कहा हम तो पैसा कमाएंगे, लेकिन भैया अगर तुम्हारे पैसा आना होगा और वो पैसा भाग्य से आना लिखा होगा, इतना पुण्य तुमने बांधा होगा कि तुम्हारे इतना पैसा हो जाए, तो शास्त्र अभ्यास थोड़ी ना रोक देगा।
ये समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यदि धन होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? होगा। अगर पैसा आना है तो शास्त्र अभ्यास करोगे तो भी आ जाएगा। आगे, यदि नहीं होना है तो शास्त्र अभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? ये कुछ समझ में आ रहा है? ये प्रश्न, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। यदि पैसा आना है तो शास्त्र अभ्यास नहीं रोकेगा, और यदि पैसा नहीं आना है तो शास्त्र अभ्यास क्यों छोड़ते हो? जबकि वास्तविक स्थिति तो ऐसी है कि शास्त्राभ्यास करने से तो कदाचित आएगा, कदाचित, यदि उस जाति का पुण्य बनेगा तो उससे तो द्वार और खुलने वाले हैं। ऐसे ही देखो, हर चीज में आप लगाना, हमारा क्षयोपशम भी जो है वो भी, उसमें भी यही लगता है। अगर हम नहीं साहब, हम तो लौकिक पढ़ेंगे, लौकिक पढ़ेंगे, लौकिक पढ़ेंगे, उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो क्या शास्त्राभ्यास पढ़ने से, शास्त्राभ्यास करने से ज्ञान नहीं बढ़ता? यहां टोडरमल जी कह रहे हैं, अगर पैसा आना होगा तो शास्त्र अभ्यास रोकेगा नहीं, और अगर नहीं आना होगा तो शास्त्र अभ्यास क्या करेगा? देखो, यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि शास्त्राभ्यास नहीं करोगे तो पैसा आने लग जाएगा? हाँ साहब, क्यों नहीं आने लग जाएगा? दुनिया में आप देख लो, इतने सारे लोग हैं, ये लोग क्या शास्त्राभ्यास करते हैं? बिल गेट्स शास्त्राभ्यास करता है। शास्त्राभ्यास मतलब जी गौमट सार, जीव कांड और कर्म कांड। अली बाबा, जैक माँ, है ना, ये अब तो कोई दूसरा हो गया, मुझे पता नहीं, है ना। तो वो क्या ये पढ़ते हैं? उनको भी आपने गौमट सार पढ़ाया था? क्यों, मार्क जुकरबर्ग भी यही पढ़ते हैं क्या? तो पूर्वोपार्जित, देखो उनके साथ तो क्या है, अगर पूर्वोपार्जित उस जाति का पुण्य बांधा है, इसकी चर्चा बहुत आराम से जब कर्मों की अवस्था आएंगी ना, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, तब इसमें बहुत डिटेल से और बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे अपन समझेंगे। लेकिन देखो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? आगे आ जाइए। धन का होना ना होना तो उदयाधीन है। आप समझो तो, एक मार्केट में कितनी सारी दुकानें खुली रहती हैं, सब मान लो कि 11 बजे सबने खोल ली, क्या सभी की एक जैसी बिक्री होती है? अब आप कहोगे सबका बिजनेस अलग अलग है। मान लीजिए कि एक ही कपड़े की 2 दुकानें हैं और अगल बगल में हैं, क्या ऐसा नहीं देखने में आता आप लोगों को कि एक दुकान पे तो बहुत भीड़ लगती है और एक दुकान पे कोई नहीं आता? दोनों आसपास हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दूर जाना पड़ता हो। चाहो तो आप जनता में भी देख सकते हो, वो एक जेके ब्रदर्स है, उसकी दुकान पे भीड़ ही भीड़ लगी रहती है, उसके बगल में भी परचूने की दुकान है, किराने की है, और उसके उस साइड भी बगल में भी दुकान है, वहाँ कोई नहीं आता, वहाँ बहुत कम भीड़ आपको मिलेगी। तो देखो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, पैसे का होना नहीं होना भी उदयाधीन है। आप लोग जहाँ रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जैसे किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, उसने उसके सामने दुकान डाल ली, उसने भी नई दुकान खोल ली। लेकिन देखो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, भीड़ होना नहीं होना, पैसा आना नहीं आना उदयाधीन है। देखो आगे बढ़ते हैं। शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होते हो? आ जाओ, बैठ जाओ और सुनो। धन है वह तो विनाशीक है, भय संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, वह नरक आदि का कारण है। कितनी सारी चीजें बता दी, 4 चीजें बता दी। कौन कौन सी? पहला क्या बताया? धन कैसा है नमन? विनाशिक है। विनाशिक है मतलब नष्ट हो जाने वाला है। नष्ट हो जाने वाला है मतलब कैसा? देखो, हो सकता है कि उस भव में ही ना रहे। देखो इसके 2 अर्थ अपन कर सकते हैं विनाशिक का। पहला अर्थ तो ये हो सकता है कि उस भव में ही आपके आंखों देखी समाप्त हो जाए। कितने सारे जीवन में ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं।
कहीं तो बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और आपके आंखों के देखते ही देखते घाटा हुआ और चला गया। एक तो ये विनाशिक का अर्थ, पहला अर्थ ये हो गया कि विनाशिक है। दूसरा विनाशिक का अर्थ ये है कि आपके साथ जाने वाला नहीं है, 1 रुपए जाने वाला नहीं है, 1 रुपए। सोचो कितना परम सत्य है। इस सत्य को कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये रियल है और फैक्ट है। विश्व की कोई ताकत इस सत्य को नहीं रोक सकती और ऐसी विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है कि आप 1 रुपए ले जा सको नेक्स्ट भव में। बोलो कितनी परम सत्य बात है। ये चलता फिरता आदमी भी मना नहीं कर सकता कि हम 1 रुपए ले जा सकेंगे। हाँ हाँ हम तो ले जाएंगे। कितनी सत्य बात है। एक तो विनाशिक है, ठीक है, पहला। आगे क्या कहा? भय संयुक्त है। भय संयुक्त है इसका मतलब क्या है? भय संयुक्त ये है, मैं आपको इसका उदाहरण समझा देता हूं। देखो, एक तो जिसके पास पहनने के लिए करोड़ों का हार ना हो, उसके पास हार नहीं है इस वजह से दुखी है। एक औरत करोड़ों का हार पहन के जा रही है तो वो सुखी है? वो बेचारी भयभीत है। भयभीत है मतलब क्यों? मैं देखो उदाहरण देता हूं। आप लोग के घरों में भी सोना चांदी होंगे, लेकिन घरों में नहीं होंगे, बैंक के लॉकरों में होंगे। क्यों? घर में क्यों नहीं है? घर में क्यों नहीं रखते हैं? सोना लॉकर में क्यों है? अरे साहब, जमाना बहुत खराब है। जमाना खराब है ना, पहन के निकल जाओ तो चैनें टूट जाती हैं। कुछ ये समझ में आ रहा है? अब सोचो तो, इमेजिन करो किसी ने करोड़ों का हार पहना हो, वो पब्लिक एरिया में आ जाए, उसको हर वक्त डर नहीं लगे कि यहां से कोई ना खींच ले, अब कोई ना आ जाए, ओए पीछे से बाइक आ रही, सामने लोग आ रहे हैं, पता नहीं ये गुंडे तो नहीं है। ये समझो। अब इसको आप सत्य के लेवल पे देखो, एक्चुअलिटी के लेवल पे देखो। वो व्यक्ति या वो महिला हर समय दुखी है। इमेजिन करो जिसके बैग में करोड़ों रुपए हो, वो बैंक में जमा करने जा रहा हो, अंदर में उसके क्या होता है? सोचो तो। आप बुला रहे हो, भाई साहब इधर आओ, अपन गप्पे मारे। हटो, तुम्हें क्या पता है अंदर क्या हो रहा है? तुम तो गप्पे 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 में चला जाए मेरा बैग। वो रुकेगा? गप्पे मारेगा आपसे। आपको अरे अरे आओ यार, आओ ठेले पे आओ, थोड़ा चाट पकौड़े हो जाए या चाय हो जाए। नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस समय भयभीत। अब समझ में आ गया ना भय संयुक्त का मतलब क्या है? पैसा वाला हर समय भय। घर में भी पैसा रखा हो ना, हर समय भय संयुक्त। गेट बंद किए कि नहीं किए, ताला लगा दिया कि नहीं लगा दिया, सांकर लगाई कि नहीं लगाई, चोर ना आ जाए, बगल में छुरी रख लो, राइफल ले लो, लाइसेंस करा लो। ये सच, ये एक्चुअलिटी बता रहा हूं जो होता है घरों में। और फिर बाहर की चटकनी अलग लगा ली, अंदर की चटकनी फिर अलग लगाई, लॉकर की, फिर लॉकर के अंदर लॉकर, फिर उसके अंदर लॉकर, फिर छिपा के लॉकर। ये क्या है? ये भयपनाही तो दर्शा रहा है कि हम कितने भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं अंदर से कि कहीं कोई आ ना जाए। ऊपर जाल। अब आप लोग की कितनी घटनाएं होती हैं, हमारे साइड तो देख लो, चंबल साइड में कितनी घटनाएं होती हैं, इटावा में, जसवंत नगर में, ये सब बहुत घटनाएं आपको मिल जाएंगी। जाल तोड़ के आ गए, गेट तोड़ के आ गए, ये सब जगह है ऐसी घटना सुनने को मिल सकती हैं। इसका मतलब घर में भी अगर आपके पैसा हो तो कितना भयभीत पना होता है। और एक गरीब, उसका घर के गेट भी खुले छूट जाए, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्या ले जाएगा? कुछ है ही नहीं। देखो, तो अब भय संयुक्त का मतलब समझ में आ गया। वैभव समझ में आया? आगे देखिए, सबसे पहला क्या बताया था? पैसा कैसा है? विनाशिक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया? भय संयुक्त है। तीसरा क्या बता रहे हैं? पाप से उत्पन्न होता है। देखो, आराम से सुनना, विनम्र, आराम से सुनना। आराम से क्या सुनना? पैसा आता तो पुण्य के उदय में है, सुन लो, लेकिन उत्पन्न पाप से होता है। ये क्या है? क्यों? पैसा कमाने के लिए क्या आपको मायाचारी नहीं करनी पड़ती? मायाचारी? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम तो आपको उतने में ही दे रहे हैं जितने में आया है। ये सुनते हो, देखते हो ना? अरे नहीं नहीं, हम आपसे 1 रुपए नहीं कमा रहे हैं, आप विश्वास मानो मेरा। उसको पक्का पता है कि 15 रुपए ठग रहे हैं। क्या चीज? बता क्या? देखो,
और कैसे होता है? हिंसा है, सावध्य है, 4 प्रकार की हिंसाएं बताई गई है ना, उसमें से औद्योगिक हिंसा है ना। कोई भी व्यापार क्यों ना हो, हिंसा से ही होता है। देखो डिफाइन इतना होता है कि कम हिंसा और ज्यादा हिंसा, ऐसा भेद तो हो सकता है कि एक कपड़े के काम में कम हिंसा है, हलवाई के काम में ज्यादा हिंसा है, ये तो कर सकते हैं, लेकिन हिंसा ही ना हो ऐसा नहीं है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? हिंसा स्वयं एक पाप है? नहीं बहन जी, इतने का ही आया है, झूठ एक पाप है। ये पाप है ना, ये पाप भाव कर रहे हैं ना। अरे नहीं आप तो अपने घर के ही हो, आपसे क्या पैसे लेंगे, आप तो ले जाओ बाद में दे जाना। अबे बाद में बहन जी आपने दिए नहीं। ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब और फिर कितना स्कीम निकाल दें, ये निकाल दें, कैसे और ठगें, कैसे ये करें, बाई 1 गेट 1 फ्री है तो उसका स्टिकर हटा दें, ये सारी चीजें हैं। तो देखो पैसा पहला बताया, धन जो है वो विनाशिक है। दूसरा हर वक्त भयभीत बना रहता है। तीसरा बताया पाप से उत्पन्न होता है। अब अंतिम क्या बता रहे हैं? नरक आदि का कारण है। बहुत आराम और बहुत परिग्रह नरक का कारण है। आगे वास्तव में तो बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने का भाव नरक का कारण है। बहुत आराम और बहुत परिग्रह नरक का कारण नहीं है। देखो इसको समझो, क्योंकि अगर एक गरीब है, रिक्शे वाला है, और उसके पास बहुत आराम और बहुत परिग्रह नहीं है, लेकिन उसको बहुत आराम और बहुत परिग्रह का भाव हो सकता है। हो तो सकता है ना, बहुत आराम और बहुत परिग्रह तो नहीं हो सकता, और उस भाव से वो नरक जा सकता है। अगर अपन ये व्याप्ति बनाएं कि बहुत आराम और बहुत परिग्रह नरक का कारण है, फिर तो गरीबों को स्वर्ग जाना चाहिए और सारे अमीरों को। अब मान लो कि कोई ज्ञानी है, चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जैसा ज्ञानी जीव, वो क्या करें? नहीं अब तो जेल में जाना पड़ेगा, अब तो नरक में जाना पड़ेगा, आपको तो अब जाना ही है, क्योंकि बहुत आराम और बहुत परिग्रह हो गया, आपको 6 खंड का हो गया। तो ऐसी व्याप्ति नहीं बैठती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो यह एक तो ये धन बता दिया जिसे कमाने के लिए तुम शास्त्र अभ्यास को बलिदान देने के लिए तैयार हो। अब दूसरा, जो यह शास्त्र अभ्यास रूप ज्ञान धन है वो कैसा है? अविनाशी है। अविनाशी है क्या मतलब क्या? ये धन तो सिर्फ इस भव में साथ देता है और यहीं समाप्त हो जाता है, अगले भव में ले जाने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या, संभावना भी नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान रूपी धन है ना, अगर तुम सच्चे हृदय से, मेरा हित तो इसी में ही होता है, और इस हृदय से अगर तुम जिनवाणी का अभ्यास करते हो तो उसके संस्कार अगले भव में भी जाते हैं। तो देखो, जो यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है, और अगर अपन परंपरा की दृष्टि से देखें तो यही ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है और फिर रही अनंत अनंत काल, अविनाशी हो गया। आगे, भय रहित है। ज्ञानी जीवों को भय नहीं होता, सब तो भयों से रहित होते हैं, उनको स्थिति स्पष्ट ख्याल में होती है। आगे, धर्म रूप है, और वो पैसा कैसा था? पाप रूप था। अब आगे, किसका कारण है? स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। क्यों? क्योंकि उस भव से अगर मोक्ष ना हो तो स्वर्ग का कारण है, और परंपरा से वास्तविक में मोक्ष का कारण है। अब आगे, अतः महंत पुरुष तो, देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, अतः महंत पुरुष तो धनादिक को छोड़कर शास्त्र अभ्यास में ही लगते हैं। अब आप कहें कहां लगते हैं साहब, बिल गेट्स तो छोड़ ही नहीं रहा। बिल गेट्स महंत पुरुष नहीं है। आप कल्पना तो करो, जिसको भी आप करोड़पति समझते हो, क्या उसका वैभव तीर्थंकर से भी ज्यादा होता है? चक्रवर्ती से भी ज्यादा होता है? गंदी भाषा में तो नहीं बोलना चाहता कि तीर्थंकर और चक्रवर्ती के सामने उनकी क्या है ना, वो किस लेवल पे है उनके सामने। देखो आप लोग सोचो, महंत पुरुष यहां पे महंत नहीं है, महंत पुरुष को तीर्थंकर आदि से लिया है। तीर्थंकर आदि के पास किस चीज की कमी होती है? और वे महंत पुरुष भी इन पैसे को छोड़कर, इन विषय सामग्री को छोड़कर धर्म मार्ग में लगते हैं, और तुम धर्म को छोड़कर इस मार्ग में लगना चाहते हो। देखो आगे,
अतः महंत पुरुष तो धन आदि को छोड़कर शास्त्र अभ्यास में ही लगते हैं। महंत पुरुष तो नौकरियां छोड़कर धर्म में लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आगे, और तू पापी शास्त्र अभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बढ़ाई करता है। तू तो अनंत संसारी है। क्यों? आप कैसे कह, देखो कितनी बड़ी गाली है, या मतलब कितनी बड़ी बात है, तू तो अनंत संसारी कैसे कह सकते हो? ये लक्षण बता रहे हैं तुझे। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं आपको। अब आगे, ये तो सारी बातें बोली कि सारे कार्य पैसों से ही होते हैं, सब कुछ पैसा से ही होता है। तो टोडरमल जी ने बताया कि पैसे की क्या स्थिति है। अब आगे सेकंड पॉइंट क्या था कि साहब प्रभावना आदि भी जो होनी होती है वो किससे होती है? धन से होती है। अब आगे, तूने कहा कि प्रभावना आदि धर्म भी धन से होते हैं, किंतु वह प्रभावना आदि धर्म तो किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है। किंचित सावध्य क्रिया संयुक्त है से मतलब है किंचित पाप रूप है, उससे पाप होता है, मतलब पाप क्रिया, हिंसात्मक क्रिया भी देखो यहां ये कहा जा रहा है, जैसे एक तो रथ यात्रा निकाली जाए, ठीक है, तो वो सावध्य क्रिया युक्त है कि नहीं? हिंसा होती है कि नहीं होती है? यद्यपि प्रभावना तो होती है, लेकिन फिर भी आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हिंसा नहीं होती। रथ यात्रा में कितने लोग हो पाते हैं जो देख देख के नाच रहे होते हैं? नाचना सभी को है, ग्रुप में नाच रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो देख एरिया समिति पूर्वक नाचते होंगे, मतलब देख के नाचते होंगे कि कोई चीटी है कि नहीं, कि क्या है क्या नहीं है, देख देख कितना हो पाता है। कौन मतलब कर भी पाते हैं, जो विवेकी लोग हैं वो देख देख के भी चलते होंगे। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो प्रभावना आदि भी जो कार्य होते हैं वो किंचित सावध्य क्रिया युक्त हैं, उसमें भी पाप क्रिया तो होती है। ऐसे ही पूजन आदि में भी जो है उसमें भी सावध्य क्रिया संयुक्त है, उसमें भी हिंसा होती है। आप में से मुझे किसी ने प्रश्न किया था कि चावल आदि से भी हिंसा होती है, लेकिन इसके लिए टोडरमल जी ने ये कहा, अब देखो हिंसा होती है तो हम रथ यात्रा ही नहीं निकालेंगे, हिंसा होती है तो हम अष्टद्रव्य से ही पूजा नहीं करेंगे। टोडरमल जी ने इसके संदर्भ में मोक्षमा प्रकाशक में ये लिखा है, सुनो भैया, जहां पाप कम लगे और परिणाम ज्यादा सदे हैं और ज्यादा परिणाम उत्कृष्ट हों, तो वहां अल्प पाप को गौण करके उस क्रिया को पुण्य, गाड़ी चाहिए ना, वो चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। इसीलिए यहां कहा जा रहा है, तुमने जो कहा कि हमने तो बहुत सारे पंडितों को भी धनवान की चक्कर काटते हुए देखा है, तो भैया हमने तुम्हें स्थिति बता दी कि ऐसा पैसे वाला हो। कैसा पैसे वाला हो? कैसा? ध्यान दिया सही? हम अपनी बात चल रही है और सचमुच अपनी चल रही है। कैसा हो? धनवान अविवेकी हो, और पंडित कैसा हो? अब आप लोग नक्की कर लेना कैसा पंडित बनना है आप लोगों को। लोभी पंडित बनना है कि ज्ञानी पंडित बनना है? आगे, शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। यहां भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। मुझ दादा का भाव समझ में आ रहा है? दादा भी कितनी कई बार कहते हैं, इसी बात को समझाते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हो और उनको देख के मुंह में लार आती है। लार आती है मतलब उपादेय बुद्धि होती है, होए मेरी ऐसी दशा, ऐसी बुद्धि होती है। वे अच्छे से अच्छे लोग भी नीचे सभा में जमीन पे बैठते हुए देखे जाते हैं। दादा ने कई बार ये कहा है, प्रवचनों में ये समझाया है। अच्छे से अच्छे बड़े बड़े धनवान भी चुपचाप आगे बैठ के बात सुनते हैं। यहां पर भी कहा जा रहा है कि अच्छे से अच्छे पैसे वाले भी, लेकिन सुनो ध्यान रखना, गद्दी का गौरव और आप में भी उतनी तथा होनी चाहिए। आप तो अन्याय अनीति अभक्ष करते हो, आपके खुद के कुछ ठिकाने ना हो, प्रामाणिक वक्ता नहीं हो, कुछ इधर उधर की ठोकते हो, तो ऐसा नहीं समझना। कुछ भी चलता हो आप लोगों को, रात दिन का कोई भेद नहीं हो आपके दिमाग में, भक्ष अभक्ष का कोई भेद ना हो आपके दिमाग में, तो वो बात नहीं आती। आगे, तूने कहा
कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, किंतु ऐसा नहीं है। उस धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं। कई बार आपने पैसे से क्या खरीद सकते हैं? विषय ही तो खरीद सकते हैं। क्या आयु खरीद सकते हैं? क्या स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? स्वास्थ्य, दवाइयां खरीद सकते हैं आप? स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते पैसे से। बुद्धि खरीद सकते हैं पैसे से? किसी का ईमानदारी खरीद सकते हैं? किसी का दिल, वास्तविक विश्वास जीत सकते हैं? वही सारी बातें हैं। तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। क्या पैसे से मोक्ष होता है? क्या पैसे से स्वर्ग? अच्छा, स्वर्ग तो मिलता होगा ना पैसे से? नहीं। देखो ऐसे कह रहे हैं, तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। उस धन से तो इस लोक संबंधी और कुछ विषयादिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं जिससे बहुत काल तक नरक आदि के दुख सहने पड़ते हैं। ये थोड़ी सी समझने लायक बात है। देखो, पैसे से आपको विषय सामग्री मिली, ध्यान देना, अभी कुछ कहना है और जल्दी कह देता हूं आगे बढ़ने के लिए। आपको पैसा कमाया, आपने अपना मनुष्य भाव बर्बाद कर दिया। किसके लिए? ताकि आपको पैसा कमाना था। आपने ना रात देखा, ना दिन देखा, ना समय पे भोजन किया। ऐसे देखने में मिल जाते हैं ना, हाँ ठीक है बाद में भोजन कर लेंगे। ना आपने अपने स्वास्थ्य की परवाह की, बस सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया, पैसा। तो आप तो किस लिए पैसा कमाना है? ताकि अच्छे हॉस्पिटल में मरो, इस सेटिस्फैक्शन से कि हाँ चलो कम से कम सरकारी में नहीं, एम्स में चले गए अपन, फोर्टिस में हो गया, दुर्लभ जी में आराम से हो गया। हाँ, संतुष्टि पूर्वक मरना चाहते हो कि हमारा अच्छे हॉस्पिटल में हो गया, हम अच्छे हॉस्पिटल में मरे। और जो लोग, अब आराम से सुनना, पॉइंट चेंज करता हूं, जो लोग पूरी जिंदगी इसी में ही लगा देते हैं, बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने का भाव ही उनके निरंतर बना रहता है, वे निश्चित रूप में नरक गति को प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? वहां कितने दुख सहने पड़ेंगे। इस काल के मुताबिक आप लोग भी आराम से सोचना, अभक्ष खाने का जो आपको विचार आता है ना, वो भाव कितने समय का है और उसकी सजा कितने समय की है। हमेशा ये गणित देखना। गणित समझ में आ रहा है? गणित क्या है? आपने 1 मिनट खाया तो आपको 1 डंडा पड़ेगा, ये गणित नहीं है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सोचो तो, पॉइंट चेंज, सोचो तो इस 80 वर्ष की आयु में हम इतना पाप कर लेते हैं जो हमें हजारों और सागरों तक भोगना पड़े। 10,000 तो कम से कम तो है ही ना। इसका मतलब 80 वर्ष की आयु में आपने इतना संक्लेश किया, इतना पाप बांधा, जिसका फल क्या है? भैया आराम से सोच लेना, ये गणित थोड़ी समझने लायक है। यहां जो टोडामल जी ने कहा ना, विषय आदि तो कुछ मिलते हैं और इसका फल बहुत काल तक नरक है। णमोकार मंत्र का जो उसने अपमान किया था ना चक्रवर्ती ने, सुभौम चक्रवर्ती ने, तो किया तो थोड़े समय का था, तो डंडे भी थोड़े पड़े होंगे। या 5 मिनट किया था, चलो 5 मिनट में नरक में जाके छोड़ दो, बस हाँ हो गया इसका काम, इसने थोड़ी देर के लिए किया था। कोई न्याय नहीं है। कुछ समझ रहे हो कि किस ओर मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूं? आप थोड़ा देर अभक्ष खा लिया, कुछ थोड़ी देर खा लिया, थोड़ी देर आपके स्वाद रसना इंद्रिय के कारण आपने वो ले लिया, वो मजा थोड़ी देर की है, सजा बहुत समय की है। ये नाप आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जिससे बहुत काल तक नरक आदि के दुख सहने पड़ते हैं और शास्त्र अभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जिससे इस लोक और परलोक में अनेक सुखों की परंपरा प्राप्त होती है। स्वाध्याय करने पर एक तो तत्काल फल सुख मिलता है, तत्व ज्ञान में जीवन होता है, हर समस्याओं के समाधान, और आगे भी परंपरा से केवल ज्ञान का कारण है आगे। इसलिए धन पैदा करने के विकल्प को छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, पैसे के विकल्प को छोड़कर अभ्यास करो। नहीं साहब थोड़ा तो चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा सर्वथा ना बने तो संतोष पूर्वक धन पैदा करना कितना अच्छा उपाय है। सबसे अच्छा काम तो यह है कि निवृत्ति ले ली जाए,
सबको छोड़, निवृत्ति मतलब अणुव्रत महाव्रत की बात नहीं है, एक सदाचार में जीवन और हमारा उसका विकल्प नहीं होना, ये भी एक प्रकार की निवृत्ति है। हमें पैसे का बहुत विकल्प नहीं है, आपकी पैसे से निवृत्ति है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए अंडरलाइन करने वाली बातें हैं और जीवन में उपयोगी वाली बातें हैं। इसलिए धन पैदा करने के विकल्प को छोड़कर शास्त्र अभ्यास करना और ऐसा सर्वथा ना बने तो संतोष पूर्वक धन पैदा करने का साधन करके शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहना। मैं तो आप लोगों से एक छोटी सी बात यही कहना चाहता हूं, आप लोग ये समझिए कि आपके जीवन में कौन आदर्श हैं। क्या आपके जीवन में पंडित सदासुखदास जी आदर्श हैं, जिन्हें वेतन नहीं, समय कम चाहिए था ताकि वे शास्त्र अभ्यास कर सकें, या वेतन बढ़ाने का? ऐसे लोगों को भी तो आदर्श बनाया जा सकता है ना, ये भी तो आपके आदर्श हो सकते हैं ना आगे। इस प्रकार धन पैदा करने के पक्षपाती को शास्त्र अभ्यास के सन्मुख किया। अब टोडामल जी तो कह रहे हैं कि किया, कितना हुए कितना नहीं हुए ये तो आपके निर्णय के अधीन है ना, यहाँ तो समझाया जा सकता है। तो टोडामल जी ने तो हमें समझाने का प्रयास किया, धन की असारता भी बताई, और कदाचित नहीं छूटता हो तो हमसे ये कहा कि संतोष पूर्वक कमाओ। ये नहीं कि हाय तौबा और मिल जाए, अभी 10,000 मिल रहे हैं तो 15 मिलने लग जाएं, 15 मिल रहे हैं तो 20 मिल जाएं, इतनी छोटी जगह मिल रही तो और बड़ी कर लें। ये हाय तौबा नहीं, संतोष पूर्वक न्याय पूर्वक अपनी आजीविका करनी चाहिए और धर्म आराधना करनी चाहिए। चलिए शेष चर्चा अपन कल करेंगे। भूपेंद्र क्या कह रहे थे?